Welcome to online class which is organized by Adarsh City Convent School Kakod and prepared by their honor Mr. Rajveer Singh जी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस लाइक ब्लड, लाइक फूड, लाइक एनर्जी एंड अदर एक्सेट्रा। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। दिस इज वेरी इजी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपनिंग व्हेन transportation occurs in plants. Now first we will discuss with the help of transpiration in plant. तो ये दो टाइप का होता है। ट्रांसपायरेशन दो तरीके से प्लांट में होता है। पहले तो थ्रू वाटर मिनरल्स इनटू द फॉर्म ऑफ जाइलम टिश्यू, और दूसरा जो केस होता है वो फूड का होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर देखेंगे तो बाय रूट एंड बाय पुशिंग और पुलिंग इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ देयर आर टू वेज टू ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन प्लांट। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। अब जाइलम टिश्यू क्या करता है? दीज आर द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन प्लांट। ये दो टिश्यू होते हैं जो प्लांट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की जो रिएक्शन होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है, टोटली क्या करता है? डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट पे। हाउ इट विल डिपेंड, लेट्स वी सी हियर। फर्स्ट, जाइलम, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है? रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, और अदर पार्ट से भी ये क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का इसका काम है। और फिर क्या करता है? यही फ्लो भी कराता है। नीचे से वाटर और मिनरल्स, अगर यहां से देखेंगे, प्लांट को छोटा सा यहां बना ले, जगह इतनी ज्यादा है नहीं, तो यहां से क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और ऊपर की तरफ क्या करता है? सर्कुलेट कराता है। नाउ अगेन फ्लोएम क्या करता है? इट कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन कि एक तरीके से जो सुक्रोज होता है फूड के फॉर्म में, जो बाय द केमिकल रिएक्शन मेड होता है, प्लांट्स बनाते हैं। सनलाइट, carbon dioxide, excess molecule of water, they can be made their own food in the form of sucrose। तो वो सुक्रोज को क्या करता है? उस प्रोडक्ट को, उस सुक्रोज को क्या कराता है? पार्ट बाय पार्ट प्लांट को प्रोवाइड कराता है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है, पहले भी बताया। लेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स इन प्लांट, अब यानी जाइलम टिश्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे इन प्लांट द जाइलम सेल्स फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स, द जाइलम सेल्स ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग ए कंडक्टिंग चैनल बाय ऑसमोटिक प्रेशर। हेंस water and minerals are transported from one to another cell by root pressure and transpiration pull। अब रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है वो देख लीजिए। अगर हम यहां पे इस तरीके का ऊपर की तरफ जैसे ये पुल करेगा, तो यहां पे एक एक वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं। अब सपोज करो कि यहां पे वाटर है और यहां पे वाटर नहीं है, तो ये क्या कर देगा? जाइलम टिश्यू के थ्रू, जैसे अब यहां वाटर नहीं है, दैट मीन कि क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होगा। वहां वाटर है तो वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा? बाय ऑसमोसिस यहां सा थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑसमोसिस यहां पे जो हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें हायर नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन है, वो क्या करेंगे? लोअर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे
रिएक्शंस होंगी और ये क्या करेगा, इस वैकेंसी को फिल कर देगा। जैसे ही ये वैकेंसी को फिल कर देगा तो ये आगे की तरफ देखेगा, ऐसे ही नीचे से लेके ऊपर तक प्लांट में ये रिएक्शन होती रहती है बाय द डिफ्यूजन। बाय द डिफ्यूजन ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, तो बाय द डिफ्यूजन लो कंसेंट्रेशन जो एरिया होता है हायर कंसेंट्रेशन एरिया से क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। नाउ ये तो हो गया आपका रूट प्रेशर। अब सेकेंड आता है ट्रांसपायरेशन पुल। तो ट्रांसपायरेशन पुल द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी जब क्या होता है लीफ हीट होती है तो इवोपरेट होता है, इवोपरेशन रिएक्शन होती है। अब इवोपरेशन में क्या होगा, लॉस होगा वाटर का, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही वो चेंज हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द रिएक्शन ऑफ इवोपरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी भी है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल कहने का मीन्स है उसका बाहरी में क्या होता है, प्लांट का लीफ होती है, तो लीफ और ब्रांचेस होते हैं, तो वहां से क्या होते हैं, थ्रू द ट्रांसपायरेशन वाटर का लॉस होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ये हेल्प भी इसी तरीके से ही करता है। तो पहला जो हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन ही एब्जॉर्ब करने में मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो मूवमेंट होता है बाय द ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही होता है। तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट, एब्जॉर्ब भी कर रहा है और ऊपर की तरफ मूव करा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन पुल। और जो ये रूट प्रेशर है, ये रूट प्रेशर कहां से क्रिएट हुआ, यहां से कि लो कंसेंट्रेशन एरिया जो है वो हायर कंसेंट्रेशन एरिया से मॉलिक्यूल वाटर के सॉल्वेंट के क्या होते हैं, ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से नीचे से ये प्रोसेस शुरू होता है रूट, तो हम इसे बोलते हैं रूट प्रेशर। तो दो तरीकों से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। पहला क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द जाइलम टिश्यू, और जो दूसरा केस होता है वो होता है रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल। तो यहां पे डेफिनेशन लिखी है, वो देख लीजिए। सेकेंड आता है ट्रांसपायरेशन एंड इट्स रोल। तो इसमें क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन भी देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या रोल होता है। तो पहला जो रोल होता है, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और अदर पार्ट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या करता है, उसको मूवमेंट भी कराता है। सेकेंड केस में है टेम्परेचर रेगुलेट बाय कूलिंग द लीफ सरफेस। जैसे ही वाटर एक्सेस हो जाएगा तो इजिली इवोपरेशन की जो रिएक्शन होगी वो तो चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, बट टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, इसमें ट्रांसलोकेशन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये क्या होता है, अभी तक जाइलम का वर्क चला, अब फ्लोएम जो, अब ये पार्ट अगर हम ले, एक प्लांट का हिस्सा ले इस टाइप से, अब यहां पे लीफ बना देते हैं। अब लीफ क्या करी, फूड को मेक कर दी। फूड मेक करने के बाद अब हाउ इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय अदर्स पार्ट ऑफ द या रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इस ट्रांसलोकेशन की जो रिएक्शन है, इसी के थ्रू ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू ये ट्रांसफर करेगा रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होगी प्लांट की, उसको फूड बनने के बाद में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब यहां पे देख लीजिए, ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जैसा पहले बताया कि ये जो फूड बना होता है प्लांट में, ये किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज में होता है। तो सुक्रोज क्या होती है, ट्रांसफर्ड होती है इनटू सीव ट्यूब। सीव ट्यूब कहने का मीन्स है ये हिस्सा,
ये जो सीव ट्यूब है यहां से क्या होती है, लीड के सहारे सीधे सीव ट्यूब में ट्रांसफर हुआ जहां पे इसको जरूरत है। तो बाय द डिफ्यूजन लोअर कंसेंट्रेशन एरिया हायर कंसेंट्रेशन एरिया से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अब सपोज करो इसे यहां से फूड तो मिल गया बट वाटर की कमी है, तो साइड में ही इसके क्या होता है, जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम टिश्यू में हमेशा वाटर और मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। बाय रूट ये नीचे से क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, नीचे से गेन करता रहता है। तो जैसे ही इसका क्या होगा, लूज होगा कंसेंट्रेशन, ये क्या करेगा, वाटर को यहां सप्लाई दे देगा। तो यहां पे भी जो एक बाय द डिफ्यूजन रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, फूड भी और वाटर भी बोथ आर गेन। नेक्स्ट, sieve tube of flow via the companion cell using energy from ATP। अब ATP